चंद्र प्रभु जिनालय झांसी उत्तर प्रदेश से कुमार यश जैन कह रहे हैं, महाराज श्री मैं 9वीं क्लास का छात्र हूँ। मेरी जिज्ञासा ये है कि दिगंबर और श्वेतांबर अलग किस कारण से हुए, कृपया समाधान कीजिए। देखिए, दिगंबर और श्वेतांबर जो दो परंपरा जैन धर्म में बनी, ये ठीक वैसा ही हुआ जैसा अन्य धर्मों और परंपराओं में हुआ है। कोई भी धर्म या परंपरा में भेद तब आता है जब कुछ आचारगत बातों को लेकर मतभेद उत्पन्न होते हैं। मूलभूत जैन धर्म भगवान ऋषभदेव से लेकर भगवान महावीर तक अविच्छिन्न रूप से चलाया। भगवान महावीर के बाद गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी और जम्बू स्वामी नामक 3 केवली भगवंतों के नेतृत्व में जैन धर्म आगे बढ़ा। उसके उपरांत 5 श्रुत केवली हुए, नंदीमित्र, अपराजित, विष्णुगुप्त, गोवर्धन और भद्रबाहु। इन 5 केवली और 3 श्रुत केवलियों का काल 162 वर्ष हुआ। पूरा संघ अविच्छिन्न चलाया। अंतिम श्रुत केवली भद्रबाहु के काल में संपूर्ण उत्तर भारत में 12 वर्ष का भयानक दुर्भिक्ष पड़ा। आचार्य भद्रबाहु ने अपने दिव्य ज्ञान से जान लिया कि आने वाले इस दुष्काल में हमारी चर्या अच्छे से नहीं पल पाएगी। उन्होंने संपूर्ण संघ को इस बात का निर्देश दिया और कहा कि हमें दक्षिण प्रांत की ओर प्रस्थान करना है। आचार्य भद्रबाहु के कहने पर मुनियों का एक बड़ा भाग उनके साथ चला। उस समय मगध के सम्राट चंद्रगुप्त थे। वे भी आचार्य भद्रबाहु के शिष्य बनकर उनके साथ दक्षिण भारत की ओर चले गए। दक्षिण भारत में आचार्य भद्रबाहु ने श्रवणबेलगोल की गुफा में अपनी अंतिम साधना की और संलेखना मरण किया। बाकी पूरा मुनि संघ दक्षिण भारत में विचरण करता रहा। जब आचार्य भद्रबाहु ने ऐसा कहा तो उस समय यहाँ के श्रावकों में हड़कंप मच गई। आप लोग चले जाओगे तो हम तो अनाथ हो जाएंगे। महाराज आप चिंता मत करें, हमारे कोठों में इतना अनाज है कि हम 24 साल के अकाल तक की पूर्ति कर सकते हैं। उस समय एक स्थूल भद्र नाम के मुनि थे जो आचार्य भद्रबाहु के ही शिष्य थे। उनके नेतृत्व में मुनियों का एक हिस्सा उत्तर भारत में रह गया। जब ये उत्तर भारत में रहे, दिनों दिन स्थितियां भयानक होती गई और साधुचर्या में अनेक प्रकार की शिथिलताएं आने लगी। उस समय जैसे आज दिगंबर मुनि की आहारचर्या होती है, वैसा आहारचर्या करना लोगों के लिए बहुत कठिन हो गया। तो उसके लिए उन्हें रात्रि में आकर श्रावकों से भोजन चुपचाप ले जाना होता। दिन में वे छिप के भोजन करने लगे, अपने पास पात रखने लगे। जानवरों से बचने के लिए लाठी उनको लेना पड़ा। रात में दिगंबर अवस्था को देखकर कोई घबरा न जाए, 1-2 दुर्घटनाएं भी हुई तो वे अपने हाथ में एक वस्त्र लटका करके आने लगे सामने की तरफ। ये शिथिलता अकाल के कारण आई। जब सुकाल हुआ, दक्षिण भारत से साधु उत्तर भारत की ओर आए और यहाँ के साधुओं की बदली हुई चर्या देखी तो सबने कहा भाई भगवान ने तो ऐसा मार्ग बताया ही नहीं, ये मार्ग ठीक नहीं है। तो यहाँ उपस्थित साधुओं ने कहा कि नहीं, भगवान ने 2 प्रकार का मार्ग बताया था, एक जिनकल्प और दूसरा स्थविर कल्प। जम्बू स्वामी के बाद जिनकल्प का लोप हो गया, अब स्थविर कल्प है
और सवस्त्र मुक्ति भी हो सकती है। और उसके लिए उन लोगों ने एक वाचना की। वाचनाओं के आधार पर जिनको जो जो स्मरण में था भगवान महावीर की वाणी पर आधारित, उसके आधार पर पटना में एक वाचना हुई। उस वाचना के आधार पर उसे आगम का रूप दिया गया और उस आगम में कई ऐसी मान्यताएं जोड़ दी गई जिसमें सवस्त्र मुक्ति की सिद्धि होती है और उसी के पक्ष में स्त्री मुक्ति को भी सैद्धांतिक रूप दिया गया। इस प्रकार दिगंबर और श्वेतांबर परंपरा के भेद का बीजारोपण आचार्य भद्रबाहु के काल में होने वाले अकाल के काल में हुआ। धीरे धीरे लंबा चलता रहा, दोनों तरफ से बातचीत होती रही, लेकिन ये शिथिलता बढ़ती गई और एक लंबे अंतराल के बाद दिगंबर और श्वेतांबर दो अलग अलग परंपरा में बट गए। एक सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो ये है कि लगभग 7वीं शताब्दी तक की जितने भी जैन प्रतिमाएं हैं, चाहे वो दिगंबर संघ के द्वारा स्थापित हो या श्वेतांबर संघ के द्वारा, सारी प्रतिमाएं दिगंबर ही रही। बाद में उसमें वस्त्र पात्र आदि अंकित किया जाने लगा। बहुत सारी चीजें मान्यताओं में जोड़ दी गई, जो कुछ भी है वो लगभग सभी के सभी आचार विषयक नियमों से जुड़े हुई हैं। दिगंबर और श्वेतांबर परंपरा में सिद्धांतगत कोई भेद नहीं है। हम भी अहिंसा को मानते, वे भी अहिंसा को मानते हैं। 5 व्रत दिगंबरों में है तो 5 व्रत श्वेतांबरों में है। जिस अनेकांत सिद्धांत की बात जैन धर्म दिगंबरों में है, वही अनेकांत और शाद्वाद श्वेतांबर में है। जिस कर्म सिद्धांत की बात दिगंबर करते हैं, वही कर्म सिद्धांत श्वेतांबर में। कुछ परिभाषाओं को छोड़ दे तो कुछ भी खास अंतर नहीं है, पर जो भी अंतर है वह चर्यागत अंतर है। तो इस प्रकार से दिगंबर और श्वेतांबर का ये विभाजन हुआ, एक इतिहास है जो अकाल के कारण हुआ है। तो ये चीजें हैं और ये हर परंपराओं में होती है। मैं तो इतना ही कहूँगा, मत में भेद हुआ है, मन में भेद नहीं होना चाहिए। आज हर व्यक्ति को चाहिए, हम बहुत थोड़े से लोग हैं, जिसकी जिस परंपरा में आस्था है वो उसमें जिए, पर एक दूसरे के साथ आक्षेप, आरोप, प्रत्यारोप की भाषा से बचे और अपना सही तरीके से धर्म ध्यान करे।